गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। हाय डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज ऑफ मॉडल्स। सो लेट्स स्टार्ट। Fill in the blanks with most appropriate verbs chosen from the ones given in the brackets. So dear friends and dear students, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि modals का यूज कहाँ होता है। ये एज ए ऑक्सिलरी वर्ब्स के अकॉर्डिंग यूज होती है और इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मे का यूज कहाँ होता है, परमिशन के लिए, विश के लिए, प्रेयर के लिए, और कैन का यूज होता है अपनी एबिलिटी के लिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, शुड का यूज होता है एडवाइस के लिए, और साथ साथ क्या कहते हैं आपका वुड का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो यहाँ पर काफी सारे एग्जांपल्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ताकि आपको एग्जाम में अच्छे स्कोर करने में प्रॉब्लम ना हो और आपके माइंड में सारे पॉइंट्स क्लियर हो। तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एक एक एग्जांपल अच्छे से समझाता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में अगर ब्लैंक होता है तो हमारे माइंड में ये होता है कि यार मे से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि देखिए डैश आई कम इन सर, यहाँ पर आपको 3 या 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डू, मे, कैन, कुड। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब भी टीचर से रिलेटेड या फिर कहीं इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा और स्टार्टिंग में ब्लैंक होगा तो आपको क्या लगाना है, मे लगाना है। आंख बंद करके आप मे अपने माइंड में सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई गो देयर, परमिशन लेने के लिए और जनरली देने के लिए भी, यस यू मे गो देयर, यू मे सिट हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, इट डैश रेन टुडे। अब देखिए जब बारिश की बात आ रही है इसका मतलब क्या है कि कहीं पॉसिबिलिटी हो रही है, यानी कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहां भी देखिए कैन और मे और इस, इन तीनों में से आपको एक चूज करना है। तो मे का मतलब क्या होता है, मे का मतलब पॉसिबिलिटी, यानी कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो यहां पे आप क्या लगाएंगे, इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट, द ब्लाइंड डैश नॉट सी। अब देखिए जब हम बात करते हैं किसी अंधे व्यक्ति की, यानी कि अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता, तो यानी कि ये सर्टेन है, यानी कि ये कंफर्म है। यानी कि मैंने आपको बताया था कैन का यूज इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए होता है, जैसे कि आप किसी से बोलते हैं कैन आई डांस विद यू, कैन आई सिट विद यू, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है कि हमने डायरेक्टली बता दिया है कि कोई अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, यानी कि उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, पावर नहीं है। तो यहां पर क्या है, द ब्लाइंड मैन मे, शुड, कैन, नीड, मस्ट। तो आपको क्या लगाना है, इसमें कैन लगाना है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ भी कैन का यूज यहाँ कैसे हो रहा है, यानी कि एबिलिटी को शो करने के लिए, आई कैन डू दिस, आई कैन फाइट विद देम, यानी कि यहाँ पावर भी शो हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि डिसएबिलिटी शो हो रही है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, यू डैश टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी कि जब भी हम किसी को सलाह देते हैं, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू शुड वर्क हार्ड। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो जब भी हम एडवाइस देंगे तो उसके लिए हमने क्या यूज करना है, कैन, शुड, मे और टू में से हमें यह ध्यान रखना है while giving the advice, while giving advice, यानी कि जब भी हम किसी को सलाह देते हैं तो वहां पर शुड का यूज करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, शुड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी डैश लव आवर कंट्री, यानी कि जब हमें ये सेंटेंस दे देते हैं कि हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें अपनी कंट्री को प्यार करना चाहिए, तो यहां पर भी क्या एक तरह से एडवाइस है, यानी कि हमारी मोरल ड्यूटी भी है। तो ऑब्वियसली हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी डैश लव आवर कंट्री, कैन, माइट, शुड। तो यहां पर क्या आएगा, वी शुड, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये आप सारे के सारे पॉइंट्स अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि जो 10th 12th के बाद प्रिपरेशंस करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वहां भी इन चीजों को आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही आपके मॉडल्स तो आपकी जूनियर क्लासेस से स्टार्ट हो जाते हैं, 6, 7, 8, 9, 10th, ठीक है। और 11th में भी आपके मॉडल्स आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, यानी कि जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो ये पॉइंट्स अपने माइंड में क्लियर रखें। तो चलिए आगे करते हैं। शी डैश नॉट अपोज हर फादर, जब भी हम कहते हैं कि वो विरोध नहीं कर सकती अपने पिता का, यानी कि उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि जनरली हम डेयर का यूज करते हैं, जो कि यानी कि एडवेंचर को शो करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, शी डैश नॉट अपोज हर फादर डेयर्स, डेयर और टू। तो यहां पर क्या आएगा, शी डेयर नॉट, ठीक है। नेक्स्ट, विजिटर्स डैश टीज द एनिमल्स इन द जू। अब यहां पर क्या है कि जो विजिटर्स, यानी कि जो यहां पर सेनानी आते हैं, यानी कि जो भी देखने आते हैं विजिटर्स, ठीक है, चिड़ियाघर में जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए, नीड नॉट, मस्ट नॉट। जब भी हम कोई काम करते हैं कंपल्शन और जहां पे मजबूरी होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। जैसे कि वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, नहीं, वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स।
वी शुड वियर हेलमेट, नो वी मस्ट वियर हेलमेट, यानी कि कंपलसरी भी है और बहुत जरूरी भी है, ठीक है। एंड वी मस्ट पे इनकम टैक्स एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। यहां पर देखो शुड के लिए तो आप किसी को सलाह दे रहे हो, लेकिन किसी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है तो आप उसको कहोगे भाई इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, है ना, नहीं तो इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए। यानी कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने पर क्या होता है कि सीवियर सिचुएशन, इट मीन सीरियस कंडीशन होती है, तो यू मस्ट टेक हिम टू द डॉक्टर, ठीक है। तो मस्ट का यूज कहां पे करेंगे हम, विजिटर्स मस्ट नॉट टीज द एनिमल्स इन द जू, यानी कि कंपलसरी और बहुत जरूरी, यानी कि नेसेसिटी, बहुत ज्यादा जरूरी। वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अब यहां पर फिर से क्या है, यहां पर हम कह रहे हैं कि हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, यानी कि हम सलाह दे रहे हैं। वी शुड मस्ट ऑट टू, यानी कि तीनों में से सबसे अप्रोप्रिएटेड क्या है हमारा, शुड, ठीक है। नेक्स्ट डैश गॉड हेल्प यू, जनरली हम कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको दीर्घायु दे, जब भी हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, प्रेयर करते हैं, ठीक है, तो वहां पर मे का यूज होता है। मे माइट मस्ट, इन तीनों में से आप क्या लगाएंगे, मे। नेक्स्ट एवरीवन डैश डाई वन डे, यानी कि जब भी हमारा एक तरह से ये जनरल ट्रुथ है, यानी कि हर किसी को एक दिन मरना है, तो यहां पर क्या है कि शुड मस्ट ऑट टू आएगा नहीं, शुड भी नहीं होगा, तो हमारा क्या ऑप्शन है अप्रोप्रिएटेड, मस्ट, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मान लो ही यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक, यानी कि वो अक्सर मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था, तो ये पास्ट हैबिट के अकॉर्डिंग यूज टू का यूज है। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सभी के सभी मॉडल्स क्लियर है, और प्लीज आप ध्यान से देखते रहिए और सीखते रहिए। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में मोडाल्स, टेंसेस, पैसिव वॉइस और आपकी कन्वर्सेशन और बेसिक इंग्लिश ग्रामर और अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश लिटरेचर भी अच्छे से शेयर किए फॉर क्लास 12th, और हम आगे 10th की लिटरेचर भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे।